everybody, myself Dr. Harprasad from Global Health Spine Joint Analysis Center, and today we have a topic regarding advanced non-surgical treatment for avascular necrosis, the future of bone regeneration. As you know that avascular necrosis एक आज के दिन बहुत एक नॉन बीमारी है आफ्टर द कोविड, और ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है ड्यू टू द कोविड और स्टीरॉयड के वजह से. सो व्हाट आर द मोस्ट एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एनालिसिस सेंटर. सो ये टॉपिक इनके बारे में है. टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, तो होपफुली आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलेंगे. So as you know that avascular necrosis caused by the lack of blood circulation in the femoral head, जिसमें क्या होता है हमारे जो femoral head है इसमें ब्लड के सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जो बोन टिश्यूज़ है उन पर डेथ होने लगते हैं डे बाय डे, और जोन उनके बढ़ने लगते हैं. साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है सबकॉन्डल लॉस होता है और सर्जिकल प्रोसेस में जाना पड़ता है. तो कॉमन एरिया यूजुअली मेनली हिप में होता है, लेकिन कोविड के बाद देखा गया आपका शोल्डर जॉइंट साथ साथ नी में भी होने लगा है. सो these are the all stages of AVN. So we have 4 stage of AVN usually. In early stage बहुत ज़्यादा कुछ तो मालूम करना बहुत मुश्किल होता है. MRI में डायग्नोसिस होता है. अर्ली स्टेज में एक क्रिस्टेंट साइंस होता है, एक छोटा सा जोन होता है. और सेकेंड स्टेज में क्या होता है आपका जोन यूजुअली थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और सबकॉन्डल लॉस तो नहीं होता है, थोड़ा सा जोन बढ़ जाते हैं. और जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस करेगा, टाइम बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपका बोन के जो नेक्रोसिस का जोन जो है आपका वो बढ़ता रहेगा और सबकॉन्डल लॉस होने लगे, यहाँ से बोन कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो थर्ड स्टेज में यूजुअली बोन कोलैप्स तो नहीं होता है, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा हो जाते हैं. फोर्थ स्टेज में आपका सबकॉन्डल बोन कोलैप्स होता है. ये मैं पहले भी काफ़ी सार बता चुका हूँ. जो फोर्थ स्टेज में आपका सबकॉन्डल बोन कोलैप्स होता है और यहाँ से आपका बोन डिसेप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और इसको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक जाने में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड लगते हैं. इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगते हैं यूजुअली. तो अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, अर्ली ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है इसमें. What are the traditional treatment available for the AVN? यूजुअली लोग पेन मैनेजमेंट करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, नॉन सर्जिकल टेक्निक जैसे आपका हिप रिप्लेसमेंट एक है, साथ साथ कोर डिकम्प्रेशन हो गया, और सेल थेरेपी स्टेम सेल वगैरह, ये यूजुअली बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक है. इसके अलावा जो हम लोग ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एनालिसिस सेंटर में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग न्यू आर्टरीज इन द नेक्रोसिस जोन, और वो लेज़र और ऑर्थोटिप्सी के थ्रू करते हैं. नॉन सर्जिकल प्रोसेस से उसको किया जाता है. सो कटिंग एज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर एवीएन. तो क्या क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ. तो एक तो ऑर्थोटिप्सी है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द ऑर्थोटिप्सी मशीन. ये काफ़ी बड़ा हेड होता है. यहाँ ऑर्थोटिप्सी 1 टाइप ऑफ सॉकवेव होता है, लेकिन ये ट्रिप्सी के ग्रुप होता है, जैसे कार्डियोटिप्सी होता है और लिथोटिप्सी होता है. दिस इज़ द ऑर्थोटिप्सी. ऑर्थोटिप्सी जो होता है इसका अब देखेंगे हेड काफ़ी बड़ा होता है. इनके जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है आपका. अब यहाँ से देखेंगे ये ऑर्थोटिप्सी के हेड है और यहाँ हमारे बोन है. तो बोन से अप्रोक्सीमेटली ये लगभग 50 से लेके 120 mm तक ये मार्क कर सकते हैं बोन को अंदर तक, जो कि यूजुअली नॉर्मल सॉकवेव्स नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज़ द ऑर्थोटिप्सी. इसका काम क्या होता है, एंजियोजेनेसिस करना. एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग न्यू आर्टरीज. आप यहाँ से लेके यहाँ पे ऑर्थोटिप्सी किया जाता है, और इस जगह पे नेक्रोसिस जोन होता है इस जगह पे. तो यहाँ से अंदर तक मार्क करना होता है मशीन को अंदर तक. तो यहाँ एग्जैक्टली आपका एंजियोजेनेसिस डेवलप होता है इस जगह पे. यहाँ पे नेक्रोसिस जोन होता है. तो जो ऑर्थोटिप्सी का हेड होता है वो फोकस सॉकवेव को जनरेट करते हैं और यहाँ जाके माइक्रो ट्रोमा करते हैं बोन के अंदर,
इस तरह अंदर जाके माइक्रोट्रोमा करते हैं बोन के अंदर। माइक्रोट्रोमा होने के बाद हमारे जो सेल्स होता है बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट होता है और न्यू आर्टरीज को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ एवीएन में क्या होता है, बोन एडिमा होता है बोन के अंदर, जिसको हम लोग एग्जैक्टली बोन के अंदर सूजन कहा जाते हैं, उसको भी बहुत क्विकली ये डाउन कर देते हैं। सो आप क्वेश्चन आते हैं कैसे एंजियोजेनेसिस फॉर्म होता है यूजुअली, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे कभी। जैसे हम लोग ऑर्थोडिप्सी करेंगे, माइक्रोट्रोमा होगा बोन के अंदर, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग आर्टरीज होता है यहाँ 100% कोलैप्स नहीं हो जाते हैं, कुछ आर्टरीज ऑलरेडी उसमें होता है। उसी आर्टरीज से जो हमारा सेल होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे ईपीसी सेल हो गया, आपका VGF सेल हो गया, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर हो गया, वो रिलीज होता है। रिलीज होके आपका जो न्यू आर्टरीज को डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस जगह से न्यू आर्टरीज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले एक होगा, जैसे हमारे छोटे पौधे के अंदर होता है, एक रूट्स बनते हैं, उसमें और रूट्स आ जाते हैं, तो इसमें भी एक एंजियोजेनेसिस फॉर्म होता है, इसमें से रूट्स और आगे जाके बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंजियोजेनेसिस। तो एग्जैक्टली ये क्या करते क्या है, जो हमारे सेल्स है उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद हमारे जो एस्चिमिक जोन है और जो आर्टरीज है उनके बिटवीन एक बॉन्डिंग कराते हैं। बॉन्डिंग करने के बाद नेक्रोसिस। इस स्लाइड में आप देख पाएंगे कैसे एंजियोजेनेसिस फॉर्म करता है यूजुअली। पहले आपका हल्का सा बनेगा कैपिलरीज, वो कैपिलरी धीरे जैसे टाइम बीतेगा उसका नेटवर्क को बढ़ाते रहेंगे और इस जगह पे एग्जैक्टली होगा, इस जगह पे जहाँ हमारे हेड ऑफ ह्यूमर है, एग्जैक्टली जगह पे होगा। और धीरे धीरे एक मैच्योर जो सेल है, मैच्योर एक आर्टरीज है, वो डेवलप कर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होंगे तो आपका ऑस्टियोप्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे बोन रिपेयर होना यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ जो काम करते हैं यूजुअली हमारा जो VGF सेल है, EP सेल है और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके ब्लड सेल्स को बढ़ाना, ये सब यूजुअली सेल को स्टिमुलेट करके ये सब एंजियोजेनेसिस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वी हैव एन नंबर ऑफ रिसर्च जो कि एक हाई एनर्जी एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सॉपाइव्स थेरेपी फॉर नॉन ट्रॉमेटिक ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द फ्यूमरल हेड। ये 2017 का स्टडीज़ है, डॉक्टर वांग का है और ये जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी एंड रिसर्च में पब्लिश हो रखा है। तो एक रिसर्च नहीं है, वी हैव एन नंबर ऑफ रिसर्च, आप सर्च कर सकते हैं उसमें। देन लेज़र है, जो नेक्स्ट हम लोग का जो मॉडलिटीज़ है वो लेज़र है। लेज़र कैसे काम करते हैं वास्कुलर नेक्रोसिस में? लेज़र एग्जैक्टली आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बॉडी के अंदर उसको इमीडिएटली रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इमीडिएटली उस जगह पे इम्प्रूव होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका बोन रीजनरेशन, टिश्यू रीजनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको बहुत क्विकली डाउन कर देते हैं। एग्जैक्टली जो साइनोवाइटिस होता है, आपका टेंडाइटिस होता है, सराउंडिंग हिप जोन के आसपास जितने भी सूजन होगा उसको बहुत इमीडिएटली उसको डाउन कर देते हैं। और लेज़र में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेज़र आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं दिस इज द रोबोटिक लेज़र। ये पॉइंट लेज़र है, ये बहुत डीप पेनिट्रेशन होता है इसका और बोन तक ये रीच करते हैं और इमीडिएटली इसको आपका इन्फ्लेमेशन को घटा देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो दिस इज़ द हीरो टीटी लेज़र। टीटी बहुत हाई पावर लेज़र है। अब देखेंगे यहाँ बोन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, उस जॉइंट के ऊपर, और ये बहुत डीप पेनिट्रेशन होता है इसका भी और बहुत क्विकली आपका जो सूजन वगैरह होता है उसको घटा देते हैं। देन वी हैव लेटेस्ट दैट इज़ चेल थेरेपी। चेल थेरेपी में यूजुअली 4 वेवलेंथ लेज़र होता है और चारों वेवलेंथ एक साथ काम करते हैं अलॉन्ग विथ क्रायोसॉक, और वो भी हम लोग हिप एरिया में करते हैं इस जगह पे। तो ये बहुत डीप पेनिट्रेशन होता है, आपका एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को घटा देते हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज यूजुअली होता है। पहले लेज़र आपके इन्फ्लेमेशन घटाएंगे, फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा के आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, फिर आपका बोन रिपेयर स्टेज में पहुंचता है। ये टाइम टेकिंग है, अप्रोक्सीमेटली जो टाइम टेकिंग इसके होता है लगभग 6 मंथ से लेके 3 साल तक हो सकता है आपका बोन रिपेयर का जो फेज होता है यूजुअली। तो रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ लेज़र का काफ़ी है, एक नहीं है। ऐसे ही एक रिसर्च पब्लिकेशन है, लो लेवल लेज़र थेरेपी प्रमोट्स
बोन रीजनरेशन एंड कंपाइलिंग ऑफ एंजियोजेनेसिस। तो इसमें बोन की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना है, साथ साथ आपका एंजियोजेनेसिस को कैसे प्रमोट करना है, उनका स्टडीज 2021 में किया है। स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी में पब्लिश हो रखा है ऑलरेडी। तो एडवांटेज ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो एक तो आपको सर्जरी कराने से आप बच जाएंगे, दूसरा जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, और आपका जो ओरिजिनल हिप है उसको हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे, और अर्ली स्टेज में करेंगे तो आपको सर्जरी के बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं होता है। अनटिल बोन बहुत ज़्यादा कोलैप्स ना हो गया तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है यूजुअली, और बहुत ही इफेक्टिव है और सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांस टेक्नोलॉजी गाइज। सो अगर आपको एवीएन है तो इन दैट कंडीशन अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, अर्ली ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट लेजर सेंटर में, और आप लोग हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एवीएन ट्रीटमेंट्स। थैंक यू। AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.